अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टोकन टैक्स अपनी गाड़ी का, अपने व्हीकल का कैसे चेक कर सकते हैं और उसको कैसे पे कर सकते हैं। तो सिंपल जी, आपने प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो है सर्च करना है ई पे पंजाब, जैसा कि हम ये भी आपको सिखाएंगे। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर या जो होते हैं बाकी स्टोर जो बाकी मोबाइलों के लिए होते हैं, तो उन सब में ये एप्लीकेशन मौजूद है। सिंपल इसका नाम है ई पे पंजाब। ये मैं आपके सामने अभी सर्च करता हूँ, ई पे पंजाब। तो ये आप जैसे ही ई पे सिर्फ लिखेंगे तो आगे पंजाब वाला खुद ही आ जाएगा। ये सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये ई पे पंजाब, इस एप्लीकेशन को आपने सिंपल सर्च करना है। जैसे ही एप्लीकेशन आपके सामने इस शक्ल की एप्लीकेशन मौजूद होगी, यहाँ पर हो सकता है कि बाकी सूबों की भी ई पे सिंध है, ई पे बलूचिस्तान है, या ई पे केपी की है, वो भी एप्लीकेशंस हों। लेकिन आपने अपने सूबे की, जिस सूबे के आप हैं, यानी कि पंजाब के हैं तो पंजाब की, या सिंध के हैं तो सिंध की ही ओपन करनी है, डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन। तो जैसे कि मेरे पास इंस्टॉल है, मैं सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने रजिस्टर और लॉगिन दोनों का ऑप्शन होता है। अगर तो आपका अकाउंट यहाँ पर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपने सिंपल रजिस्टर पर जाना है और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, नाम, आईडी कार्ड नंबर, ईमेल और 2 दफ़ा पासवर्ड लिखना है। तो इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। आपने ख्याल यह रखना है कि यहाँ पर नंबर वो आपने ऐड करना है जो नंबर आपका ऑन है, चल रहा है, क्योंकि उस पर एक OTP आता है। उस OTP के आने के बाद वो जब OTP यहाँ पर लगाते हैं तो फिर हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर होता है। तो मेरा अकाउंट जो ऑलरेडी रजिस्टर है, मैं सिंपल इसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फेस जो है वो खुल जाता है। यहाँ पर फिर हमारे पास टोकन टैक्स जो है, ये अगर आप फर्स्ट नंबर पर देखें तो ये यहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन अगर ये यहाँ पर मौजूद ना हो तो आपने सिंपल ये व्यू ऑल या फिर ये नीचे होम के साथ जो दूसरा डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर कॉर्नर, लेफ़्ट कॉर्नर में टॉप पर आपके सामने टोकन टैक्स, ये टोकन टैक्स आपके सामने मौजूद है। तो इसको जी आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने अपना टाइप व्हीकल नंबर, यानी कि अपने बाइक का, मोटरसाइकिल का, अपनी गाड़ी का नंबर जो है वो आपने इंटर कर देना है। यहाँ पर आपने ख्याल ये रखना है कि नंबर बिल्कुल एक्यूरेट दर्ज करना है, यानी कि अगर मॉडल नंबर भी है दरमियान में तो मॉडल नंबर भी लिखना है। तो इसके बाद जो आपके गाड़ी जिसके नाम पर है उसका नाम, वल्दियत और गाड़ी का टोकन टैक्स जो है वो कहाँ तक पेड है, यानी किस तारीख तक पे किया हुआ है, वो आपके सामने होगा। अभी आपके सामने मैं आपको और मिसालें भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हम एक ये वाइट करोला गाड़ी है हमारे पास, तो उसका मैं आपके सामने ये ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का वाइट करोला है, ये टोयोटा करोला कार है। इसका टोकन टैक्स जो है 2026 30 जून तक, यानी कि ये पे है, यानी कि 7 जून को ये टैक्स जो है हमें दोबारा पे करना पड़ेगा। तो इस तरह का जी, आप यहाँ पर अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है तो यहाँ पर आपको डेट भी शो हो जाएगी कि आपका टोकन टैक्स इस तारीख तक पे किया हुआ है, इसके बाद आपने पे करना है। अगर पे नहीं किया हुआ तो फिर कैसे ऑप्शन आता है वो भी अभी हमको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और वाइट करोला कार है, तो इसका टोकन टैक्स जो है वो 30 जून 2021 तक पे था, यानी कि 5 साल बाद, यानी कि अभी तक इसका टोकन टैक्स जो पे नहीं किया गया वो अब ड्यू है 10,455 रुपये। तो सिंपल आपने ये डेट चेक कर लें आप, 30 जून 2021 तक पे था, उसके बाद ये पे नहीं किया गया। ये सारी फीसेस जो हैं टोकन टैक्स की, क्या व्हीकल टैक्स कितना है, पेनल्टी कितनी है और व्हीकल टैरियर कितना है, तो ये सब कुछ आपके सामने है। तो यहाँ तक ये चेक करने के बाद आपने सिंपल जनरेट चालान पर चले जाना है। जब आप जनरेट चालान पर चले जाते हैं तो आपके सामने एक PSID नंबर आ जाता है। उस PSID नंबर के थ्रू ये आपके सामने जनरेट चालान है। जनरेट चालान आप फिर इसको क्लिक करेंगे, PSID आ जाएगी। उस PSID के थ्रू आप अपना जो है टोकन टैक्स पे कर सकते हैं। अब आपका जहन जो है वो ये सोचेगा कि किस एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं, तो आप कोई भी एप्लीकेशन, जैज़ कैश, ईजी पैसा, अगर आपके पास कोई बैंक एप्लीकेशन है तो उससे भी, लेकिन जैज़ कैश और ईजी पैसा ये सबसे ईजी वे हैं टोकन टैक्स
टैक्स वगैरह पे करने के लिए। यहाँ पर अगर आपने पे कर दिया है तो पेड टैक्स में, यानी कि जैसे हमारे पास जो हमने आज तक टैक्स जो है वो पे किए हुए हैं, और जो हमने ई चालान या ट्रांसफ़र की हुई है मोटरसाइकिल या कार वगैरह, तो वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद होती है। अगर आपने पे नहीं किया हुआ और PSID आपने जनरेट कर ली है तो वो आपके ड्यू टैक्सेस में चला जाता है, और अगर आपने पे कर दिया है तो वो आपके पेड टैक्स में आ जाती हैं। तो यह है जी पूरा प्रोसेस टोकन टैक्स चेक करने का और पे करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपको कोई मसला हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।